बेटा पीछे का टॉपिक आपने देख लिया होगा और आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं और एसीपी सर्कल कुछ डीप डिस्कशन कर रहे थे नीट के बच्चों को लेके। तो क्या डिस्कशन था सर, कुछ याद आया आपको? बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं सर। बच्चों को एक एक बात पता होनी चाहिए। देखो बेटा, मैं सर से पूछा था, सर आपने भी तैयारी की होगी, तो आपने अपने तैयारी के दौरान फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम्स फील किए, वही बच्चा फील करता है। क्यों ना हम उन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग, अपन जो बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं बच्चों को देते हैं। तो बिल्कुल जीरो से आप बताइए सर, आप जब तैयारी करते थे तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? देखो बेटा, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, तो मुझे जो फील होता था मैं आपको बताता हूँ। आप बताना कितने बच्चों को, कमेंट में ज़रूर बताना ये फील होता है। एक्चुअल में जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था ना, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि यार इस क्वेश्चन में आगे कैसे जाना है, मतलब क्या हो रहा है ये नहीं पता चलता था। अच्छा, अगर मैं किसी तरीके से क्वेश्चन में फॉर्मूले तक आ जाता था, जैसे मैंने लिख के कुछ बना लिया, तो अब मुझे ये लगाना पड़ता था यार मैंने जो इतने सारे फॉर्मूले याद किए इनमें से कौन सा लगेगा। और कई बार क्या होता था कि वो फॉर्मूला भी मैच नहीं करता था। जैसे मैंने वो वैल्यू लिख दी और जो मैं याद करके आया हूँ वो फॉर्मूला वहाँ से मैच नहीं कर रहा है और डाटा लग दे रखा है। तो कई बार एक चीज़ और मुझे बड़ी फील होती थी, मैं जब सारी वैल्यूज रख के आंसर निकालता था यार वो आंसर ही नहीं मैच करता था। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया है, या मैंने वैल्यूज ठीक पुट नहीं करी, या मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया है। ये प्रॉब्लम मुझे होती थी। तो फिजिक्स में उतना स्कोर आता नहीं था, तो बाई चांस या बाई लक या बाई फोर्स जो भी बोल लो, फिर हमने बायो पे ज़्यादा फोकस किया, उसके अराउंड चीज़ों को डेवलप किया। तो ये प्रॉब्लम मुझे होती थी और मुझे सबसे बड़ा अजीब लगता था यार इतनी मैथ क्यों लगा रहे हैं हम, कहीं पे भी dx/dt लगा देते हैं, कहीं कुछ भी cos थीटा आ जाता है। ये मुझे फील होता था, जो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्लास 11th में 12th में, और जब हम लोग नीट दे रहे थे ड्रॉप करके, तब ये मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने आपको क्लियरली बता दी। एक्चुअल में आज भी बच्चों की सर सेम ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बायो पे फोकस कर लिया, लेकिन आज के बच्चे को सिर्फ बायो से काम भी नहीं चल रहा है, उसको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि फॉर्मूला, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन क्लियर ही नहीं हो रहा कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। फॉर्मूले खूब याद किया आपने लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन पढ़ के उसके डाटा लिखो, क्या क्या दे रखा है। जब आप डाटा लिखते हो ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आ जाता है। लेकिन अब देखो, टोटल फिजिक्स में बात करूं तो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक होंगे फॉर्मूला वाले और एक होंगे प्योर कंसेप्ट वाले। दोनों की अप्रोच अलग होती है, हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा, हाँ, और डायरेक्ट लग जाएगा, या उसको अच्छा, छेड़खानी करनी कुछ पड़ेगी, ना कुछ बदलना पड़ेगा। दूसरे में प्योर कंसेप्ट लगेगा, फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अच्छा, उसको कॉन्सेप्ट से हम कर पाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट से। अब दिक्कत ये थी सर, मुझे तो कई बार फॉर्मूला लगाने में बहुत दिक्कत होती थी, सच बता रहा हूँ मैं। तो आप एक बार बताओ ये कैसे कर सकते हैं? पूरा अपने बच्चों को क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं इस चीज को। देखो, मैंने एक नीट का ही क्वेश्चन लिया जो इस बार आया था। हाँ, पढ़ लो बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अभी ये आपको पता होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 में अभी। अब देखो सर, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला सबको बताते हैं, हर बच्चे को ऑलमोस्ट याद रहता है, खूब रटवा देता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो u²/2a होती है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते, देखो ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें, एक कितना है दूसरे कितना है, दो पार्टिकल है। ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ए रुक रहा है 1000 मीटर चल के और बी रुक रहा है 1500 मीटर चल के, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दिया। एस ए जो है वो 1000 दे। देखो लिखना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनका लेवल बहुत कम है, उनको यदि ऊपर उठाना है तो उनको चीजें लिखनी पड़ेंगी। एक का 1000 मीटर, दूसरे की बात करें तो 1500 मीटर, और उनकी काइनेटिक नहीं 1500 मीटर दे रखा है, दोनों का अलग अलग है, दो पार्टिकल है, और फोर्स अप्लाई करके उनको रोका जा रहा है। अब यार इस फॉर्मूले में स्टॉपिंग डिस्टेंस तो दिख रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी दिख रही ना, फोर्स दिख रहा, बच्चा वहीं खत्म। जैसा आपने कहा था ना, फॉर्मूला तो याद कर लिया लेकिन अब आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो एक तो क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट किया आंसर आ जाए। यदि मुझे यू देता, एस देता, मैं ए बता देता, लेकिन इसने क्या पूछा, फोर्स पूछा, और यू भी नहीं दिया। अब देखो हम क्या सिखाते हैं कि इस फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करो जरूरत के हिसाब से। अब इसने बोला फोर्स चाहिए, तो अब बताओ यहां से फोर्स कैसे बना सकते हैं। तो दिख रहा है एक्सेलरेशन है और न्यूटन्स लॉ याद है, F=ma। अब F=ma इतना अभी तक भी याद है, तो क्यों ना यहां मास आ जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने क्या किया, मास से अब नीचे अकेला मास ला नहीं सकता, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, mu² और 2 अलग कर लिया और मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो बनती हुई दिखेगी चीजें, ये हाफ mu², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ। तो वो काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स।
दे तो दिया, यही डाटा दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है और फोर्स पूछा है, तो फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया। मतलब कई बार क्या होता है, डायरेक्ट नहीं लग करके उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन बहुत आसान बना देता है। अब मुझे फोर्स का रेशियो चाहिए, तो देखो यहां से फोर्स इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन स्टॉपिंग डिस्टेंस। मुझे इनका रेशियो चाहिए FA बाई FB, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है काइनेटिक एनर्जी A की अपॉन काइनेटिक एनर्जी B की, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का उल्टा SB बाई SC, क्योंकि ये नीचे था। वैल्यू पुट करते तुरंत आंसर। मतलब देखो इस बार क्या हुआ, इस बार क्वेश्चन ऐसे आए थे कि U और A नहीं देगा, इस बार कुछ और डाटा देगा, हमें रिलेट करना सीखना पड़ेगा। इसको मैं कई तरीके से कन्वर्ट करके सिखाता हूँ। ये फोर्स में कन्वर्ट किया, ऐसे मोमेंटम के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, हर कन्वर्जन सिखा देते हैं बच्चे को। तो इससे उसका अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है कि हाँ ऐसे करने पे मजा आएगा। ये है फॉर्मूला के साथ छेड़खानी करना। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें छेड़खानी करेगा। दूसरा मैं बता रहा था कंसेप्ट बेस्ड, वो भी दिखाते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एक बार पढ़ ले बच्चा, पढ़ लो बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो ये आपने देखा होगा, नीट 2025 में आया था। एक रोड दे रखा है 20 किलो का, 5 मीटर लेंथ है, स्मूथ वर्टिकल वॉल के 60 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। डायग्राम बना देते हैं। बच्चा क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाए बिना सोचता है कि यार मेरे से सोल्व नहीं हो रहा। अरे एटलीस्ट डायग्राम तो बनाओ, तभी तो सोल्व होगा ना, बिना डायग्राम तो होगा नहीं। तो डायग्राम बना लिया। ये लो, ये दीवार है, ये स्मूथ है, एक रोड यहां रख दिया, ये लो ये रोड रख दिया, ये रोड रख दिया, ठीक है। ये 60 डिग्री वर्टिकल वॉल से एंगल दे दिया, ठीक है। द अदर एंड रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रफ है, ये रफ है हॉरिजॉन्टल सरफेस। द फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोर, मतलब यहां का फ्रिक्शन पूछा है। अब देखो सिंपल सी बात है, सर आप बताओ यदि यहां फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ होती तो ये रुकती, गिर जाती है ना, गिर जाती, बिल्कुल गिर जाती। अब देखो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा फिजिक्स के। एक बात बता सकते हो, यहां से तो फ्रिक्शन रोकेगा नहीं, और दीवार नॉर्मल रिएक्शन लगा के रोक नहीं सकती। नॉर्मल लगाएगी तो रुकेगा नहीं उससे गिरने से। कौन रोकेगा इस रोड को गिरने से? फ्रिक्शन रोक रहा है ना। बता सकते हो इसमें फ्रिक्शन लगेगा किधर? रोकना है इसको, फिसलने से रोकना है, तो इस साइड लगना है। हाँ बस यही देखो, जब आपने इतने साल पहले फिजिक्स पढ़ी है, बेसिक सी बात है कि भाई रोकना है, उधर जाना है तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, इधर रोकेगा। तो ये फ्रिक्शन लगा और ये ग्राउंड से नॉर्मल लगा। फोर्स दिखाओ, सारे फोर्स दिखा दो। अभी एक फोर्स बच रहा है mg, वो भी दिखा दो। यहां पे सेंटर ऑफ मास पे 20 किलो की है, 200 न्यूटन mg हो गया। 5 मीटर लंबी रोड है तो L लेंथ मान लेते हैं उसको, ये L लेंथ की रोड है। ये डायग्राम हो गया। ये 60, ये 90, तो ये 30 डिग्री एंगल आ गया। मतलब मुश्किल से मैं बताऊं 100 बच्चा क्वेश्चन सोल्व करने बैठेगा, 50 तो देख के आगे बढ़ जाएगा, नहीं भाई मेरे तो बस की बात, डायग्राम तक नहीं बनाएगा। 50 में कुछ अब डायग्राम बनाएंगे। जिसने डायग्राम बना लिया सही से, मतलब समझ लो उसने क्वेश्चन का 80% पार्ट सोल्व कर दिया। अब देखो जो चीज सर चल नहीं रही होती है, आगे मूव नहीं कर रही हो, तो हम नेट फोर्स 0 कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई जो चीज ना दोनों तरफ फोर्स 0 कर देते हैं। और यदि कोई चीज घूम नहीं रही होती है तो हम उसका टॉर्क 0 कर देते हैं। अब ना तो ये चल रही ना ये घूम रही, मतलब फोर्स भी 0 करना होगा और टॉर्क भी 0 करना होगा। तो अब देखो पहले फोर्स 0 कर लेते हैं, आसान काम है। एक नीचे एक ऊपर, मतलब नॉर्मल ग्राउंड से तो mg के बराबर हो जाएगा, 200 कर दिया। और दीवार का जो नॉर्मल है ये फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। मुझे इधर वाला के बराबर हो गया। मुझे फ्रिक्शन निकालना है। अब इससे तो नहीं निकल रहा, मुझे ये नहीं पता, तो अब मुझे टॉर्क 0 करना पड़ेगा क्योंकि घूम नहीं रही। अब टॉर्क में हम क्या बताते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट 0 करें, किसी के अबाउट, इसके जिस पॉइंट के अबाउट 0 करना चाहो कर दो। अब वहां स्मार्टनेस आती है। यदि मैं इसके अबाउट 0 करूंगा तो एक चीज होती है कि में जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाते हैं, यदि कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो जाता है। याद होगा आपको भी। अब इसके अबाउट लगाओगे तो इस फोर्स का 0, इसके अबाउट लगाओगे तो इसका 0, और इसके अबाउट लगाओगे तो 2 का 0। कौन से में फायदा नजर आ रहा है? इधर लगाना चाहिए, 2 का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हम भी वही करते हैं, इसके अबाउट टॉर्क 0 कर देंगे क्योंकि इसका भी खत्म इसका भी खत्म। चलो करके देख लेते हैं। mg जो है इसके अबाउट। अब एक बात बताओ, एक बेसिक से, बच्चों को सबसे ज्यादा टॉर्क की डायरेक्शन में दिक्कत होती है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आप भी बता दोगे डायरेक्शन। कैसे?
यदि मैं कहूं ये रोड इसके अबाउट घूम रही है और ये mg नीचे लग रहा है, बता सकते हो ये ऐसे घूमेगी या ऐसे? हाँ, यदि ये mg, सिर्फ mg इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाना चाहे तो ऐसे घुमाएगा या ऐसे? ऐसे घूमेगा। और ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? ये ऐसे लग रहा है, ये तो ऐसे ये उल्टा घुमाएगा। और यदि हम चाहते नहीं घूमे तो क्या होना चाहिए? बैलेंस जीरो है, दोनों का बराबर हो जाना चाहिए, नेट जीरो आ जाएगा। एग्जैक्टली बच्चे को भी वही करना था कि इसका टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर करना था। तो इस वाले का टॉर्क देखो NW इनटू इस वाले की ये वाली डिस्टेंस, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L है, L cos 30 L sin 30, ये लो L sin 30 बराबर करना था mg 200 इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये L/2 का cos 30, L/2 का cos 30। एक्चुअली ध्यान से देखो, बस NW यहां से तुरंत आ जाएगा। देखो L कट गया, sin 30 1/2, ये 200 चलो सॉरी कर देते हैं, ये बचा 100, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 100 और ये आएगा √3/2, ये 2 कट गया, NW आ गया 100 √3। लेकिन हमें तो फ्रिक्शन निकालना था और हम पहले देख चुके हैं कि NW फ्रिक्शन के बराबर है, सीधा आंसर आ गया। मतलब कंसेप्ट में एक्चुअल में क्या है, बेसिक चीजें होती है जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं, फिजिक्स में वही चीजें हैं। एक्चुअल में जो मुझे फील हो रहा है ना, बच्चा क्या करता है हर पॉइंट पे खुद सेल्फ डाउट रखता है कि जो मैं ये लगा रहा हूँ ये ठीक लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। जो यदि बच्चे को फिजिक्स में ये पता चल गया ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको एग्जाम, आप सर ने यार ये पढ़ाया था, आपको यदि 8th क्लास की कोई चीज ऐसे लग रही है ना यार ये वो लग सकती है, लगा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार 11th क्लास में सर ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं, अरे भाई 8th किस लिए पढ़ी थी? यदि आपको किसी भी दिन का लगता है ना कि यार वो चीज लगाने से आंसर आ जाएगा, लगा देना चाहिए फिजिक्स में। अच्छा, मुझे एक चीज और फील हो रही है, बच्चा क्या करता है सारे स्टेप रटने की कोशिश कर रहा है। हाँ। वो रटने से तो ये वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या करना है। अब देखो ना, आपसे मैंने ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा नहीं चल रही है तो नेट फोर्स जीरो करना है, सिंपल सी बात है, और नहीं घूम रही है तो नेट टॉर्क जीरो करना है, क्योंकि लॉजिकल है। हाँ, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन, सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं वो क्या लगाने लग जाता है, वो बेसिक नहीं सोचता कि एक रोड को फिसलने से रोकना है तो फ्रिक्शन इधर लगाना पड़ेगा, टॉर्क की डायरेक्शन में बच्चा बहुत ज्यादा रो देता है। लेकिन आपने आराम से बता दिया, क्योंकि समझाया ही उस तरीके से कि टॉर्क घुमाता है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये किधर घुमाएगा, ये किधर घुमाएगा, तो उससे डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। तो मैं हमेशा बच्चों को ऐसे ही कंसेप्ट सिखाता हूं कि डेली लाइफ में आपने कुछ चीज फील किया ना, तो आप ये चीज कर सकते हो, और एक बार वो पकड़ जाता है ना चीज को, फिर वो आराम से कर पाएगा। जो मुझे थोड़ा बहुत टॉर्क याद है, हम लोग फॉर्मूला टाउ करके कुछ लिख लेते थे, है ना, और मुझे ये समझ में आ रहा है टॉर्क घुमाने वाली फोर्स है, घुमाने वाली, यही है ना, मतलब एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। हाँ, मतलब वो फोर्स ही है, पर वो घुमाने के लिए काम करती है। ठीक है, सही है। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको 2-3 चीज़ बोलता हूँ। हम लोग के डिस्कशन कल चल भी रहे थे, और आज जो है मेन पर्पस सिर्फ ये है कि जो मुझे फील हो रहा है और सर को भी फील हो रहा है, एक्चुअल में क्या आप डर रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप जाके डरते हो। जब तक आप सब्जेक्ट को लिंक करके नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको अपनी नॉलेज पे, अपने पढ़ाए हुए पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, आपको ये अप्लाई करके देखना पड़ेगा बार बार कि आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर जब तक आप जो साफ सीधी, जो मेरे को प्रॉब्लम आती थी पहले, तो मैं पढ़ के डायग्राम ही नहीं बना पाता था। सबसे पहले अगर डायग्राम बना लेता था तो क्या पुट करूं, क्या है, कुछ फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं, फिर इस तरह की प्रॉब्लम। और जब सॉल्व भी करते थे ना, तो सॉल्व करने में कुछ बेसिक मिस्टेक कर देते थे और आंसर वो हो जाता था। ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगता है इन सबको आती है सर। सबको आती है। अब एक मैं मतलब ऑन रिकॉर्डिंग सडनली आपसे एक चीज की डिमांड कर रहा हूँ। मतलब कभी कभी ऐसे सेशन बच्चों को दिलवा दिया करो, आप आ जाया करो फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर के। एक्चुअली उससे क्या है कि बच्चे को एक, देखो मैं सिर्फ पढ़ाऊँ, एक आपके थ्रू मैं चीजें कुछ बताऊं, आप मेरे से कुछ चीजें पूछो, सर मेरे को तो ये समझ नहीं आया, तो कभी कभी ऐसा कर लिया करो बच्चों के लिए। बेटा कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये है कि हमने पढ़ी थी 11th-12th में, और मतलब मैं रियल बताऊं, पार्शियल ड्रॉप था, मैं ग्रेजुएशन के साथ कर रहा था जो उसमें। तो फिजिक्स में मुझे जो वर्क एनर्जी पावर समझ में आता था। सबसे मुश्किल मुझे जो टॉपिक पढ़ते थे वेव्स ऑक्सीलेशन में, मुझे क्योंकि उसमें कुछ साइन कॉस लगा देते थे, और जो टॉर्क वाला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम वगैरह में, उसमें मुझे एक ही फॉर्मूला समझ में आता था, कुछ m1 v1 करके कुछ करते हैं वो लोग, जो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है ना, दोनों में सेम कंसेप्ट से सिखा। हाँ, तो वो चीज़ें मुझे लगती थी। हाँ, मुझे भी फील हुआ था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट के कॉमन फॉर्मूले टाइप से चलते थे, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसानी से बन जाता है, वो चाहे कुछ भी हो, उसमें
वैल्यूज़ रखनी है, कुछ डायरेक्शन चार्ज की, वो बन जाता था। पर मैं फिर जो समझ में आती है मुझे बाद में, जो 12th में ज़्यादा समझ में आई कि यार ये जब तक आप इसको डायग्राम में और पेन नहीं चलाओगे, लिखोगे नहीं, वो होगा नहीं। और बायो में एक खास चीज़ ऐसी होती है कि बायो में भी सीक्वेंस है, और जब तक आप याद नहीं करोगे चीज़ों को, क्योंकि समझने के बाद याद भी करना है, ऐसे ही क्या आप ये स्टेप्स याद नहीं कर सकते, आपको लॉजिकल थिंकिंग बैठानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। जब तक वो आप नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता होगा ये। हर स्टेप के बाद अगली स्टेप दिमाग में आती है। आप सोचो कि मैं आंसर तक सारी स्टेप दिमाग में आ जाए, वो नहीं होता है। फिजिक्स में आपको एक स्टेप से एक स्टेप आगे चढ़ना पड़ता है, कि फिर देखना पड़ता है अब ऐसा कर सकते हैं, अब ऐसा कर, जैसे मैंने फोर्स से किया, नहीं बैठा तो टॉर्क लगाया, तो ये आगे आगे सोचना पड़ेगा ऐसे, और वही करना है फिजिक्स में। तो बेटा मेन चीज ये है कि आपको कंसेप्ट सीखने हैं, तो मतलब एक स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा, डायग्राम भी बनाओगे, फिर कॉन्फिडेंस रखो, हाँ मैं कर सकता हूं, फिर कंसेप्ट लगाओगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे उस समय कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं ये देखता हूँ कि जैसे ये वैल्यू हम लोग सिर्फ रट लेते हैं कि साइन की ऐसी क्यों आई है, इनका भी कुछ एक्सप्लेनेशन होता होगा तो ना? हम स्टार्टिंग में बताते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों है, वो पाइथागोरस वो बना के बताते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं बैच में। और हम लोग का डिस्कशन कल रात बहुत देर तक चला कि यार फिजिक्स में क्या है, फिर उस डिस्कशन को आज हमने यहाँ कंटिन्यू किया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी फिजिक्स तो बहुत ख़राब है, पर मैं कोशिश करूँगा कि हमारे साथ आपकी फिजिक्स इम्प्रूव हो, सर के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। मिलेंगे एक ऐसे ही सेशन में फिर से। बाय।